हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको एंगुलर मेथड पे छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो कोई एंगल बहुत छोटा है तो हम इस आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं इफ एंगल इज स्मॉल और रेडियस इज लार्ज। बेटा ध्यान से देखना, इसमें कुछ बुक्स इसको थीटा इक्वल टू एल बाई आर ले लेती हैं, कुछ बुक्स इसको साइन थीटा इक्वल टू एल बाई आर से कैलकुलेट कर लेती हैं, कुछ बुक्स इसको टेन थीटा इक्वल टू एल बाई आर से कर लेती हैं, पर दोनों केस में ये है थीटा ही। Means if radius is large, angle is small, then arc may be treated as a straight line. In both of the case, we can say that theta equal to L by R, sin theta equal to theta, tan theta equal to theta, cos theta equal to 1. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था। अब जो एंगुलर मेथड है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन दिस मेथड वी मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय 2, वी मेजर द एंगल, वो एंगल मापते हैं जो सबटेंड होता है, सबटेंडेड बाई 2, क्या डायमेट्रिकली, मतलब जो डायमीटर है उसको डायमेट्रिकली, अरे जो भी डायमीटर बनता है उस डायमीटर को डायमेट्रिकली बाय 2, डायमेट्रिकली डायमीटर के अपोजिट एंड्स ए एंड बी, opposite ends A and B of a object, let moon in this case, हम मून ले लेते हैं क्योंकि बेटा जो सन, जो स्टार्स हैं वो डायमेट्रिकली हमें नजर नहीं आते। दिस एंगल डिनोटेड बाई थीटा, और डायग्राम बना देंगे कि भाई ये अर्थ है, अर्थ पे हम यहां खड़े हैं, ये हमारा मून है, इस मून का ये डायमीटर है, इस डायमीटर ने ये एंगल थीटा बना लिया, थीटा। अभी बताया था मैंने, आप ये कहोगे कि ये तो आर्क होनी चाहिए ना, इसको स्ट्रेट लाइन ले लेंगे क्योंकि थीटा ज्यादा दूर है, एंड दिस थीटा विल बी कॉल्ड, दिस थीटा विल बी इक्वल टू AB बाई R, थीटा विल बी इक्वल टू AB बाई R एंड AB बिकम्स थीटा इंटू R। बेटा ये हो गया बस एंगुलर मेथड, AB becomes theta into R. अब this theta, sorry, this AB is called linear diameter। भाई ये तो उसका linear diameter है, and theta is called angular diameter और एंगुलर साइज ऑफ मून या ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस बेटा ये है कंप्लीट एंगुलर मेथड। बस इसमें एक दिक्कत है जो मेन, ध्यान से सुनना, हमारी आंख किसी भी ऑब्जेक्ट की
हमारी आंख किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं माप सकती, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ के साथ कंपेयर कर सकती है। अब ये बात ध्यान से सुनना, देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी डी, और हम उन्हें यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये एंगल थीटा दोनों का बनाया। देख ए बी बड़ा है, ए बी छोटा है, सी डी बड़ा है, पर इस ए बी और सी डी दोनों का एंगुलर साइज सेम है। अगर मैं ये थीटा, ये डिस्टेंस ले लूं r1 और ये डिस्टेंस ले लूं r2, देन थीटा इक्वल टू ए बी बाई r1 इक्वल टू सी डी बाई r2। तो बेटा ए बी अलग, सी डी अलग, यहां से देख लो अलग आएगा, पर एंगुलर साइज और एंगुलर डायमीटर इन दोनों का सेम है। एंगुलर साइज और एंगुलर डायमीटर, इसका इस एंगुलर साइज के ऊपर एक बार और सुन लो। एंगुलर मेथड है, एक जगह खड़े होके हमने उस ऑब्जेक्ट का जिसका कुछ साइज हो उसके डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल माप लिया। डिस्टेंस हमें पता है, आप इस ए बी को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और एंगल छोटा है, इसलिए इस थीटा को इस ए बी ऑब्जेक्ट का एंगुलर डायमीटर या एंगुलर साइज बोल देंगे, और ए बी को इसका लीनियर डायमीटर या लीनियर साइज बोलेंगे। इस मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, इस मेथड के ऊपर, वो लिखो कॉपी में जल्दी से कि भाई डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ पता है आपको, इज 1 AU, जो हम पहले कर चुके, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन, इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में दे रखा है उसने कि भाई सन का एंगुलर डायमीटर 10 की पावर -4 रेडियन है, फिर भी आपको इसे अच्छी तरह क्रैम करना चाहिए। इफ एंगुलर साइज इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, बेटा सॉरी, if angular diameter of sun is 10 की पावर -4 रेडियन, then find linear diameter of sun, then find linear diameter of sun। बस मैंने आपको ये बोला है कि भाई ठीक है, हमने ये एक न्यूमेरिकल ले लिया, पर इस न्यूमेरिकल की तीनों बातें हमें याद होनी चाहिए, तीनों की तीनों बातें। एक तो सन से डिस्टेंस अर्थ का, दूसरा एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, और तीसरा लीनियर डायमीटर ऑफ सन। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, ये सन है, इसका ये डायमीटर हमें गिवन है, लेट इट इज r, दिस इज थीटा एंगुलर साइज, और हमें उसने ये ए बी निकालने की बोल दी। हम थीटा इक्वल टू ए बी बाई आर कह देंगे, तो लीनियर डायमीटर ए बी बिकम्स थीटा इंटू आर। थीटा रेडियन में पहले से ही है,
आर हमारा 1.5 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर -4, तो सन का लीनियर डायमीटर 10 की पावर 7 मीटर हो गया। सन का लीनियर डायमीटर 10 की पावर 7 मीटर, सन का एंगुलर डायमीटर 10 की पावर -4 रेडियन। बेटा ये कंप्लीट हो गया आपका एंगुलर मेथड। हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया भाई। कुछ बुक्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए यहां से टेंजेंट थीटा इक्वल टू AB/R लिख देंगी, AB/R। पर ये मैंने आपको बता दूं दिया कि टेंजेंट थीटा भी थीटा ही है। कब? इफ थीटा इज स्मॉल। इसलिए हम इसको टेंजेंट थीटा नहीं लेंगे, थीटा लेंगे। साइन थीटा भी लगा सकते हैं, पर ना साइन थीटा लगाएंगे, थीटा ही लगाएंगे। बेटा उसके बाद है 5th टॉपिक इसका लास्ट, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, इस मेथड से हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इस मेथड से हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की दूरी निकालेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट हमारे से कितनी दूर है। इसमें बेटा देखो एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। अगर आप रात को यहां पे खड़े होके किसी दूर के स्टार को देखो, जैसे हमने यहां पे एक स्टार देख लिया, अगर हम 2-4 किलोमीटर आगे चले जाएं तो हमें ये स्टार वहीं का वहीं नजर आता है, चेंज हुआ नजर नहीं आता। उसका रीजन ये है कि भाई जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो किसी इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट के मुकाबले देखते हैं। टिपिकल है, जब हम अपने कमरे में कोई चीज देखते हैं तो हमारी आंख ये ऑब्जर्व कर लेती है कि ये कोना इतनी दूरी पे, ऊपर से इतना, नीचे से इतने ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप करना है ये काम ऐसे, आप पेन लेके इस आंख पे हाथ रख के इस पेन को देखो और फिर इससे हटा के इस पे हाथ रख के देखो। बेटा आपका पेन वहीं का वहीं है, पेन वहीं का वहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि भाई हिल गया। पेन की पोजीशन नहीं बदली आपने, पर जब आपने इस पेन को इस आंख से देखा, इससे, तो दूसरी चीजों के मुकाबले इसका कुछ एंगल बना हुआ है, और जब यहां से देखेंगे तो उन्हीं चीजों के मुकाबले इसका एंगल चेंज हो गया। इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। पहली बात, आपको पैरेलैक्स मेथड से it is used to find distance of distant object, distant stars और planets। जो दूर हैं उनका डिस्टेंस मापने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आपको लिखनी है पैरेलैक्स की डेफिनेशन, कि पैरेलैक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज व्यू, देखा जाए, फ्रॉम टू, डिस्टेंट फ्रॉम टू, डिफरेंट पोजीशन
फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन with respect to infinity. Parallax means change in position of a object when it is viewed from two different positions with respect to infinity या with respect to background, मतलब उसके पीछे जो चीजें हैं, अगर ओपन में है जैसे सन देख रहे हैं या स्टार्स तो विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, कमरे में है तो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। इस ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड मतलब पीछे की चीजों के मुकाबले अगर दो अलग अलग जगह से देखेंगे तो इसमें चेंज नजर आएगी। जैसे अभी किया मैंने, भाई ये हमारी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, एक लेफ्ट आई एक राइट। ये हमने एक ऑब्जेक्ट देखा पहले यहां से फिर यहां से, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो टोटल एंगल बना, that angle will be called angle of parallax. This angle will be called angle of parallax या paralytic angle. This theta is called angle of parallax या paralytic angle. Paralytic angle. बस इसमें और कुछ नहीं करना आपको, ये डेफिनेशन याद करनी है कि पैरेलैक्स मेथड इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार और प्लैनेट। पैरेलैक्स मींस चेंज इन पोजीशन। जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के एक बार लेफ्ट आई को बंद करके एक बार राइट आई को बंद करके देखूंगा तो आपका पेन वहीं का वहीं है, फिर भी हमें ये इसकी पोजीशन बदली हुई नजर आती है। ये जो डिस्टेंस है एल आर, इसको हम बेस बोल देते हैं या बेसिस कह देते हैं। एल आर इज द बेसिस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन two points of observation. Distance between 2 points of observation is called basis. Theta is the parallax angle. अब इस बात को आपको देखो, मैं इसे रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। हम अगर अर्थ के ऊपर खड़े होके किसी सन को, किसी स्टार को ऑब्जर्व करें, बेटा हम ये अर्थ है, हम यहां पे हैं, हम इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका कोई एंगल नहीं बनेगा क्योंकि इसका साइज नेग्लिजिबल है। इसका एंगुलर साइज नेग्लिजिबल, इसका लीनियर साइज वो नेग्लिजिबल, और हमें इस स्टार का डिस्टेंस निकालना है, इस स्टार का डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है कि भाई अर्थ के ऊपर खड़े होके हमने इस स्टार का ये एंगल माप लिया with respect to infinity, with respect to background। यहां पे हम हैं, ये हमारी पोजीशन है, with respect to background हमने इस स्टार का एंगल माप लिया। ठीक 6 महीने बाद ये पूरी की पूरी अर्थ हमारी कहां होगी, अर्थ पूरी की पूरी कहां होगी 6 महीने के बाद,
अपने ऑर्बिट के डायमीटर पे, अपोजिटली, मतलब डायमीटर के ठीक अपोजिट 6 महीने बाद। और मैंने तुम्हें बताया हुआ है स्टार्टिंग में, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस 1 AU है। हम 6 महीने बाद यहां गए, फिर हमने इस ऑब्जेक्ट का, इस स्टार का विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी ये एंगल माप लिया θ2। पहले हमने यहां पे खड़े होके इस स्टार पे जो एंगल बना विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, वो मापा θ1। फिर हमारा ये अर्थ का ऑर्बिट है, इस अर्थ के ऑर्बिट में 1 साल पूरा चक्कर लगता है यहीं तक आने में, पर 6 महीने बाद हम अपने ऑर्बिट के डायमीटर के अपोजिट एंड पे होंगे। फिर हमने ये θ2 माप लिया। तो बेटा ये थीटा दैट विल बी पैरेलैक्स एंगल, वो किसके बराबर होगा, या पैरालिटिक एंगल θ1 प्लस θ2 के इक्वल होगा। आसान सी बात है, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी, ये एंगल हो गया θ1, और ये पैरेलल है तो ये एंगल हो गया θ2। तो ये टोटल एंगल क्या बन गया, टोटल एंगल। ये डायग्राम थोड़ा सा बीच में लेना है हमें, छोड़ो। ये टोटल एंगल बन गया हमारा θ1 प्लस θ2। ये हमारा डिस्टेंस क्या है, बेसिस। ये किसके बराबर है, 2 AU के। ये है 2 AU के। यहां पे ये थीटा माप लिया, ये 2 AB माप लिया, तो ये डिस्टेंस, अरे ये और ये कंपैरेबल है, इनमें अंतर नहीं है। डायमीटर डायग्राम में फर्क आ गया, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं। हम अपनी अर्थ से जब भी देखेंगे तो उसका डिस्टेंस एक ही मिलेगा ज्यादातर। तो इसमें फॉर्मूला लगाया थीटा इक्वल टू L/R। L की जगह क्या रख दिया, 2 AU, ये R आ गया, तो R की वैल्यू हुई 2 AB by theta, and this R is the distance of distant star, बेटा एक सेकंड और देखो, फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब हम अर्थ के ऊपर यहां थे, यहां पे थे हम अर्थ पे, हमें इस मून का डायमीटर मापना था, तो हमने अर्थ के ऊपर एक जगह खड़े होके ये थीटा माप लिया। अगर ये नोन है तो ये निकाल सकते हैं, और अगर ये नोन है तो ये निकाल सकते हैं। इसको कह दिया हमने एंगुलर मेथड। अब हम गए पैरेलैक्स मेथड में, पैरेलैक्स में। तो बेटा वो जो पैरेलैक्स मेथड है वो भी यही है, बस फर्क क्या है कि इसका साइज नहीं है। ये जो स्टार है ना, इसका साइज नहीं है, ये इसका एंगुलर साइज नहीं है। जैसे यहां पे हम अर्थ के ऊपर एक जगह खड़े हुए थे, इसका एंगुलर साइज था, तो ये थीटा लाके हमने ये वैल्यू कर दी थी पिछले टॉपिक में। अब यहां पे इसका साइज नहीं है, तो हम इसको देखने के लिए अर्थ के एक ही जगह पे खड़े होके अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पोजीशन में, यहां भी अर्थ है, 6 महीने बाद अर्थ यहां है और हम उसी जगह खड़े हैं। हमने पहले ये एंगल θ1 मापा, फिर ये एंगल θ2 मापा 6 महीने बाद, और फिर इसको थीटा बोल दिया,
देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं बेटा, वो डायमीटर का साइज था उसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, यहां हमने ये बेस ले लिया और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का साइज है नहीं, ये θ1 ये θ2, ये हमारा सन है, इस सन के चारों तरफ हमारी अर्थ इस ऑर्बिट में घूम रही है। वो डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया था, ये है सही डायग्राम छोटा बनाने के लिए जब आप पेपर में करोगे तो। और इसमें ये क्या बोल देंगे कि AB इज आवर बेसिस, और इसकी लंबाई कितनी 2AU, थीटा हमने माप लिया दैट इज पैरेलैक्स एंगल, और फॉर्मूला हमने वही लगा दिया थीटा इक्वल टू L/R का। इस मेथड को क्या बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स की हमने डेफिनेशन ले ली, हमने। अब जब इसको कहेंगे कि भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख देंगे कि लेट अस सेलेक्ट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, distant star whose direction and position may be considered to be unchanged even after 6 months. Let us consider a star S whose position remain unchanged होती है, remain unchanged even after a time interval of 6 months, even after a time interval of 6 months। अरे अपनी लैंग्वेज में बेटा जो तुम्हें ठीक लगे। Let us consider a star, distant star whose direction and position remain unchanged even after a distant star। अब calculate the parallax angle, calculate parallax angle theta which is θ1 plus θ2, where θ1 and θ2 are noted from the same position on earth, after 6 months, then from angular method theta equal to L/R, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, R को निकालना है, L ले लिया 2AU, कैलकुलेशन कर दी, बस L को 2A लेके कैलकुलेशन कर दी। ये हो गया आपका पैरेलैक्स मेथड कंप्लीट। अब बेटा दो मेथड और हैं स्मॉल डिस्टेंस के, पर उनसे पहले ये 3-4 न्यूमेरिकल लिखो जल्दी अच्छी तरह। फर्स्ट, an object 1 millimeter square, an object 1 millimeter square, एक ऑब्जेक्ट ले लिया 1 millimeter square is projected and its image
ऑन स्क्रीन, आपकी बुक में है ये, शायद हो सकता है भाई लैंग्वेज चेंज करती हो थोड़ी सी। ऑन स्क्रीन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी इमेज स्क्रीन पे बन गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड इट्स लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एरियल मैग्निफिकेशन, इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन ये निकालनी है। अपने आप ट्राई करना। चलो, अरे सॉल्यूशन में हमने किया था भाई कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होती है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका साइज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी 1 मिलीमीटर है। क्या कन्वर्ट करूं इसे 10 मिलीमीटर कर दो तो लीनियर मैग्निफिकेशन 10 आ गई। एक बात और देख, लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये नंबर है। और एरियल मैग्निफिकेशन विल बी स्क्वायर ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर एरियल मैग्निफिकेशन होती है, इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 2। बेटा ये हो गई इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा न्यूमेरिकल लिखो स्टार्स का। इसके डायमीटर का सेकंड, जो पैरेलैक्स मेथड में किया है। When observation are taken an interval of 6 months, angle of parallax for a star is 0.4 degree. When time gap between two observation is 6 months, then भाई जब दो ऑब्जर्वेशन के बीच में टाइम गैप 6 मंथ, एंगल ऑफ पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार इज 0.4 सेकेंड। Then find distance of star. Angle of parallax is 0.4 second. Then find distance of star. कैसे करोगे? बस एक दिक्कत है कि इस थीटा को, जिसकी वैल्यू 0.4 सेकेंड है, इसको रेडियन में बदलना है। मेन प्रॉब्लम ये होगी इसमें, यहां पे जो मैंने आपको बता रखा है कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इसलिए यहां पे थीटा इक्वल टू 0.4 सेकेंड है, 1/60 मिनट इक्वल टू 0.4 मिनट है, 1/60 डिग्री इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू 2π/360 रेडियन। बेटा ये थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे आप एक डायग्राम बना लोगे
ये 6 मंथ का गैप है, ये लंबाई 2 AU है, ये थीटा इतना है, आर निकालना है, थीटा इक्वल टू L बाई आर से आर इक्वल टू L बाई थीटा, L इज 2 AU, थीटा इज 0.4 सेकेंड इक्वल टू 2 AU, 2 into 1.5 into 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 0.4 into 1 by 60, 1 by 60, 2 पाई बाई 360, इसको कह देना है आपको मीटर, मीटर, और इसकी कैलकुलेशन आएगी 547 इंटू 10 की पावर 17 मीटर। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका पैरेलैक्स के बेस पे। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलैक्स। थर्ड न्यूमेरिकल लिखो, बस कल इसका लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। बेटा एक थर्ड न्यूमेरिकल, व्हेन ए प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच मिलियन किलोमीटर। वैसे हमने किया था पहले कि भाई डबल पेरिफिक्स नहीं यूज करते, फिर भी इसने यहां पे मिलियन किलोमीटर ले लिया। फ्रॉम अर्थ angular diameter is measured to be this much second of arc। जहां पे ये डबल लाइन लगती है दैट मीन्स सेकंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द लीनियर डायमीटर ऑफ जुपिटर। वही एंगुलर मेथड वाला कि भाई ये जुपिटर है, अर्थ पे खड़े होके हमने इसका ये डायमीटर का एंगल माप लिया थीटा, और उसने हमसे ये लीनियर डायमीटर ऑफ जुपिटर पूछ लिया। लीनियर डायमीटर ऑफ जुपिटर आप क्या करोगे, इस सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, सेकंड को रेडियन में। दूसरी बात, दिस मच मिलियन किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, and then put the value of theta equal to L by R. R is known to us, given to us. Theta is given to us. Then we have to find out the linear diameter of Jupiter, जिसका मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया। इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे इस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करके। बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल, A boy claps his hand in front of a clip। A boy claps, किसी क्लिप के सामने खड़े होके एक बच्चे ने क्लैपिंग कर दी, तो वो क्लैपिंग वो वहां से टकरा के वापिस उसको 2 सेकंड बाद सुनाई दी। He hears the echo of sound after 2 seconds, then find the distance of clip from the boy if velocity of sound is 344 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसमें भी वही सॉल्यूशन में फॉर्मूला कि S इक्वल टू V इंटू टी बाई 2, V इंटू टी बाई 2। क्या बेटा ये फॉर्मूला S इक्वल टू V इंटू टी बाई 2। देख टाइम, पूरा टाइम साउंड के जाने का और रिफ्लेक्ट होके वापिस आने का टोटल टाइम 2 सेकंड है। तो v इंटू टी बाई 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 344 मीटर आ गया। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग 344 मीटर। बेटा फिफ्थ न्यूमेरिकल लिखो। ये न्यूमेरिकल सारे के सारे उसी पे बेस्ड है। मैंने न्यूमेरिकल्स छांट लिए हैं बुक में से कुछ, जो मैं आपको मतलब इसी टाइप के आएंगे।
नेक्स्ट लिखो सोनार फिटेड इन ए शिप। ए सोनार पता है आपको क्या होता है? फिटेड इन ए शिप हियर्स साउंड। वो जो सोनार है वो हियर्स इको ऑफ अल्ट्रासोनिक जो उसने भेजी आफ्टर 4 सेकेंड। इको ऑफ अल्ट्रासोनिक आफ्टर 4 सेकेंड। उसने 4 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनाई दी। किसको? जिस शिप पे बैठ के सोनार फिट करके हमने नीचे भेजा है। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डेप्थ ऑफ द सी या लेक। पर बेटा इतना टाइम सी में लगेगा। देन फाइंड डेप्थ ऑफ द सी। आंसर याद करना, मतलब सॉरी, कैलकुलेशन में बिल्कुल वही मेथड। S इक्वल टू V इंटू टी बाई 2। V कितना? 15 4 सेकेंड बाई 2 3000 मीटर मीन्स 3 किलोमीटर। सिंपल है सारे के सारे। उसके बाद दो चीजें, ये 5th न्यूमेरिकल हो गया बेटा। एक न्यूमेरिकल और है थोड़ा सा टिपिकल सा, उसको लिखो एक बार अच्छी तरह। इन ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इन ब्लड काउंट ऑफ आरबीसी की जो काउंट है ब्लड में, वो उसमें दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर 6 पर 5 इंटू 10 की पावर 6 इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर। बेटा ये तो उसकी स्टेटमेंट है भाई कि इन ब्लड काउंट ऑफ आरबीसी इज 5 इंटू 10 की पावर 6 इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। देन if volume of blood in a healthy man is 5 liter, then find order of total RBCs इन ब्लड। बेटा ये कोई क्वेश्चन नहीं है अपने लेवल का +1 का, पर फिर भी पहली बात आप ये लिखोगे कि भाई काउंटिंग कितनी है, काउंटिंग ऑफ आरबीसी कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 6 पर मिलीमीटर क्यूब। एक बात, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो आपको याद करना है भाई, 5 लीटर को जो मैंने कन्वर्जन करवाई थी वो कोशिश करनी है 1 लीटर 5 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 5 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। उसका बुक में ये क्वेश्चंस देने का पर्पज सिर्फ ये है
सिर्फ ये पर्पज है कि हम ये निकाल सकें कि भाई मीटर को मिलीमीटर में और मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया बेटा 5 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। अब 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने हैं, एक में, तो टोटल आरबीसी कितने होंगे? टोटल आरबीसी बताओ, 1 मिलीमीटर में इतने, इतने में कितने? प्रोडक्ट कर देंगे 10⁶ इंटू 5 इंटू 10⁶ 25 इंटू 10⁻12 या 2.5 इंटू 10⁻13, और इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 10⁻13। ये हम कर चुके हैं पहले। बेटा नेक्स्ट में आपको दो चीजें ये याद करनी है, नेक्स्ट नोट डाल के एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून कितना लर्न करना है? 0.5 डिग्री, मतलब ज्यादा है। मून का साइज तो छोटा है, पर मून पास है ना, इसलिए उसका एंगुलर डायमीटर ज्यादा है। एक तो ये नोट करना है। सेकंड, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। भाई पूछ ले तो ठीक, नहीं तो इनका कोई चारा नहीं, वो मल्टीपल चॉइस में इन क्वेश्चंस को डाल देगा कि भाई एंगुलर डायमीटर ऑफ सन याद करना है 1920। सेकंड, देन लीनियर डायमीटर, लीनियर डायमीटर ऑफ सन। बेटा ये लीनियर डायमीटर ऑफ सन है 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। लीनियर डायमीटर ऑफ सन 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। अच्छा सुनो दोबारा, इसमें वो ये कह सकता है ना आपको कि भाई ये अर्थ है, ये सन है, यहां का ये डिस्टेंस 1 AU है, और ये थीटा इतने मिनट दे दिया, मिनट, तो ये निकाल देंगे, या ये दे दिया तो दूसरा निकाल देंगे। इसका मतलब ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद बेटा इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक रह गए हमारे। मेथड टू फाइंड द, मेथड टू मेजर द स्मॉल लेंथ, ये हम कल कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।